के बाद पहला अवसर है जब कोई सरकार वापस आ रही है, तो ये बहुत। और अभी 297 ही रुझान आए हैं। अभी 106 रुझान आने बाकी हैं। लेकिन मैं आपका है इसलिए आपके टेलीविजन की बात कर रहा हूं। मैं दूसरे वेबसाइट पर भी देख रहा हूं जिनमें ज्यादा सीटें दी गई है। 204 हो गई। ये काउंटिंग सेंटर से आ रहा है साहब। कहना चाह रहा हूं कि इस चुनाव का सरलीकरण करना उचित नहीं होगा। 2014 के बाद भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो एक गुणात्मक परिवर्तन आया है, उसकी दृष्टि से देखना होगा कि लगातार विरोध के बावजूद सरकार इस ढंग से उत्तर प्रदेश जो हिंदुत्व का मॉडल था क्यों रिपीट हो रही है। 205 पे बीजेपी आगे। मैं इसको दो तरह से देखिए। जब से 1952 के बाद से, जब से पहले चुनाव हुए, 206 कोई भी मुख्यमंत्री जिसने 5 साल काम किया हो वापस नहीं आया। 4 जो कांग्रेस के जमाने में आए थे वो चुनाव के 2-4 महीने पहले आए थे और 6 महीने बाद चले गए। इतिहास बनता हुआ है यहाँ पर। 70 साल का इतिहास है। दूसरी चीज एक और है, यूपी में बीजेपी 2 बार सत्ता में आई, दोनों बार कभी भी 5 साल नहीं रही थी। पहली बार आई 1.5 साल में, 6 दिसंबर 92 को बर्खास्त हो गई, और दूसरी बार बाद में आई थी कुछ समय की। योगी आदित्यनाथ की वापसी होती दिख रही है, प्रचंड बहुमत। योगी आदित्यनाथ ने ये प्रूव कर दिया है कि जिस नोएडा में बैठे हैं वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। वहां जाके भी आप सरकार बना सकते हैं दोबारा। ये बात सही है। योगी आदित्यनाथ के लिए भी यह एक परीक्षा थी, खुद की उनकी परीक्षा थी, क्योंकि 2017 के पहले वो घोषित मुख्यमंत्री नहीं थे उस चुनाव में, और इसमें उन्होंने सिद्ध कर दिया, क्योंकि करो और मरो की स्थिति उनके लिए जरूर था। ये देखिए, उनका श्रेय है, लीडरशिप था, लेकिन ये कहना किसी एक व्यक्ति, उनका निश्चित रूप से उनका एक चेहरा था। बीजेपी एक नेशनल लीडर के रूप में प्रस्तुत कर रही थी, लेकिन लोग मोदी और जोगी दोनों का नाम ले रहे थे, उसके साथ कामों की बात कर रहे थे। तो ये सब मिला के चुनाव परिणाम है, लेकिन मूल यह है कि योगी आदित्यनाथ 211 बिल्कुल स्वीप करती हुई बीजेपी मुख्यमंत्री है जिसने अपने आइडियोलॉजी पर खुल के आक्रामकता से बात की और जनता ने उसको सपोर्ट किया। इसके ये ट्रेंड नहीं रहेगा, क्लोज फाइट है। आप वेट एंड वॉच कीजिए, देखिए क्लोज फाइट है। और मुझे लगता है दोनों ऋषि जी अब नहीं देखिए कुछ चलता है, लेकिन इतना लंबा नहीं चलता। नहीं, मुझे उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी 150 से इससे क्लियर होता है कि परफॉर्मेंस के ऊपर लोगों ने वोट दी है। और अगर जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व नहीं चला या कास्ट फैक्टर चला है, लेकिन परफॉर्मेंस के ऊपर लोगों ने वोट दी है। पहली बार जैसे इतिहास बनाया है 70 साल में कि एक सरकार यूपी में दोबारा आई है। 80 बनाम 20 भी बोला। नहीं, मुख्यमंत्री ने 80% बनाम 20%। बीजेपी खुद 200 सीटों पर आगे हो गई है। बीजेपी खुद 200 सीटों पर आगे है। 7 अपना दल, 5 निषाद पार्टी। लेकिन बीजेपी जीत रही है, ये तो अब लगभग साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन वो हिंदुत्व के मुद्दे पे जीत रही है कि विकास के मुद्दे पे जीत रही है, इस बात को लेके बहुत विवाद है। परफॉर्मेंस प्रेम शुक्ला जी से तो बात कर लें जो बैठे हुए हैं। प्रेम जी।